बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जनाब आज जो है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। अगर वीडियो में आवाज़ ख़राब आए तो उसके लिए एडवांस में माजरत। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है आलू के पराठे, क्रिस्पी फूले हुए क्रंची, बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी। उसके लिए आपने सिंपल घर का आटा सिंपल पानी के साथ गूंद लेना है। जितना सख्त जितना नरम आप रखते हैं उस जिस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं उस तरीके से गूंद के आप रख लें। आलू जो थे वो मैंने आधा किलो के करीब बॉईल करके छीन लिए थे। अब मैं इनको मैश कर रही हूँ, हाफ हाफ करके आप डालें और मैश कर लें अच्छे तरीके से। आलू थोड़ा थोड़ा इसका दाना होना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि पराठों में हल्का हल्का आलू नज़र आता है, खूबसूरत लगता है और मज़े का लगता है। जी जनाब, आलू जो हैं वो हमारे मैश हो चुके हुए हैं, इनको हम साइड पे कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें एक मज़ेदार जादुई चटनी ऐड करनी है जिससे आपके पराठे बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बन के तैयार होने वाले हैं। इसमें एक मीडियम साइज की मैंने प्याज ली है, एक गड्डी लहसुन की ली है, एक जो टीस्पून है वो गरम सॉरी सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। इनको हमने हाथ की कूंडी में अच्छे तरीके से कूट लेना है। इसका भी बहुत बारीक पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना मोटा ना करिएगा कि पराठे टूट जाएं। अब यहाँ पे गरम मसाला 1 टेबलस्पून जो मैंने जो सूखा धनिया डाल के पीस लिया था, नमक, सुरख मिर्च और धड़ा मिर्च जो है वो आपने हस्बे जायका डाल के इसको अच्छे तरीके से आलूओं में मिक्स कर लेना है। आलूओं के मटेरियल में सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है, साइड पे कर देना है। अब आपने अपना आटा जो है वो ले लेना है और उसके पेड़े बना लेने। हम जो पराठा बनाएंगे वो 2 पेड़ों की मदद से एक पराठा बनाएंगे। इस वजह से हम लोग छोटे छोटे 2 पेड़े लेंगे, जिनकी क्वांटिटी हम नॉर्मल जब रोटी बना रहे होते हैं उन उसके 1 पेड़े से थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि हमने स्टफिंग करनी है इसमें। अगर बहुत बारीक पेड़े लेंगे तो स्टफिंग जो है बाहर निकलने का डर है और पेड़े फट जाने का, रोटी फट जाने का डर है। इस तरीके से छोटे छोटे हम 2-2 पेड़े बना लेंगे। जितने आपने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से आप एक पराठे के लिए 2 पेड़े बना लेंगे और बना के उनको रख देंगे। पेड़ा बना के आपने ऊपर से लाजमी उसको दबा के पेड़े की जो बबल्स हैं वो निकाल देनी है। ये देखिए इस तरीके से, ताकि जो बबल्स जब रेस्ट देते हैं पेड़े को, अगर उसमें बबल्स हों तो बेलते हुए मसला होता है। अगर हम सारी बबल्स निकाल लें पेड़े को दबा के तो रोटी बेलते हुए बहुत आसानी होती है और बहुत आसानी से रोटी जो है हमारी बेल जाती है। जी जनाब, इस तरीके से हमने एक पराठे के लिए 2-2 पेड़े बना के साइड पे कर लेने हैं। अब हमने पेड़े जब कोई 5 से 10 मिनट उनको रेस्ट दी है, तो उसके बाद हमने पेड़े उठाए हैं और एक पेड़ा उठा के उसको उसके किनारों को इस तरीके से उंगलियों और हथेली के नीचे वाले हिस्से की मदद से सारे किनारे दबा लेने हैं और फ्लैट कर लेने हैं। अब इनको खुशका लगा के साइड पे रख देना है। दूसरा पेड़ा भी इसी तरीके से हमने इसके किनारे भी फ्लैट कर देने हैं। इसी दौरान अगर कोई चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपका लगने वाला नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करें। जी जनाब, अब हमने जो पेड़ों के किनारे फ्लैट किए हैं उन पेड़ों को हमने नीचे काउंटर पे रख के इस तरीके से फिंगर्स की मदद से थोड़ा थोड़ा फैला देना है, ताकि स्टफिंग डालने में आसानी हो। अगर आप इसी तरीके से छोटे से पेड़े के अंदर स्टफिंग डालेंगे तो फिर वो पराठे के पूरे पराठे में फैलने में मुश्किल होगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरीके से एक पेड़ा उठाना है, एक छोटा जो रोटी हमने थोड़ी सी बेली है वो उठानी है और जितनी स्टफिंग आप इसमें डालना चाहते हैं आप उस स्टफिंग का एक छोटा सा बॉल बनाएं इस तरीके से हाथों की मदद से और इसको रोटी के ऊपर रख दें। ठीक है, इस तरीके से आप फैला लें। छोटे छोटे थोड़े थोड़े किनारे ही छोड़ दें, हल्के हल्के, बिल्कुल थोड़े थोड़े, बहुत ज्यादा नहीं छोड़ने, किनारे छोड़ दें, ताकि किनारों में अगर ये स्टफिंग आ जाए तो फिर उनको जब हम बंद करते हैं, सील करते हैं, तो फिर वो अच्छे तरीके से सील नहीं होते और रोटी बेलते वक्त किनारे खुल जाते हैं और स्टफिंग बाहर निकलने का डर होता है। वैसे आलू के पराठे बहुत इजी होते हैं, आलू के पराठों को हैंडल करना बहुत आसान है, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। इस तरीके से आपने
किनारों को एक दफा दोबारा सिक्योर कर लेना है, दोनों फिंगर और अंगूठे की मदद से दबाते हुए। जी जनाब, बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मेरे फेवरेट पराठे हैं, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा इस चटनी के साथ। जी जनाब, ये देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इनको क्रिस्पी और फूला हुआ बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने इनको खुशका लगा के दोबारा से अच्छे तरीके से बेल लेना है। जितना बड़ा आप बेल सकें आप बेल लें, क्योंकि उससे पराठे की जो लेयर है ऊपर वाली रोटी की वो बारीक हो जाती है और जो स्टफिंग है वो सारे पराठे में फैल जाती है और पराठा जो है बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनता है। और उसके साथ साथ बारीक रोटी हो, इक्वल बिला हो, तो रोटी जो है वो फूलती है जब हम तवे पे डाल दें। जी ना, बड़ी एहतियात के साथ आपने तवे पे इसको डाल देना है, तवे से बाहर ना निकल जाए। आपने क्या करना है, प्री हीटेड तवा है, अच्छे तरीके से गर्म हो चुका हुआ है, पराठा आपने ऊपर डालना है तो मीडियम इसकी आंच कर देनी है, हाई आंच पे कभी भी नहीं पकाना। ये देखिए, एक साइड से कलर आ गया, हमने पलट लिया है। अब यहाँ पे इस पे घी लगा देंगे। घी जब लगाएंगे तो आपने आंच जो है वो हल्की कर देनी है। हल्की आंच पे जब आप पराठे को अच्छे तरीके से सेकते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची किस्म का पराठा बनता है, ऊपर से लेयर क्रंची बन जाती है, दोनों रोटियां फूल के बहुत ही सॉफ्ट जो लुक देती हैं और बहुत मजे के आपके इस तरीके से पराठे बनते हैं। इस तरीके से दबा दबा के और इसको हिला के अच्छे तरीके से आपने सारे दोनों साइडों पे घी लगा लेना है और पराठों को आपने अच्छे तरीके से सेक लेना है गोल्डन सा कलर लाने तक। जी जनाब, देखिए कितना मज़ेदार खूबसूरत कलर आ गया है, कितना खूबसूरत दोनों साइडों से हमारा पराठा पक के तैयार हो गया हुआ है। आप बिलीव करें, इस तरह से बनाएंगे तो आप की बहुत सी तारीफें होंगी। इसी तरीके से हमने बाकी सारे पराठे भी बेल लेने हैं, बाकी सारे पराठे भी हमने इसी तरीके से सेम पका लेने हैं और इसी तरीके से ही हमने इनको सेक लगा के दोनों साइडों से कलर दे देना है अच्छे तरीके से। जी जनाब, ये देखिए, इस पराठे को भी एक साइड से कलर आ गया है तो हमने टर्न करके दूसरी साइड पे हमने घी लगा लेना है। कच्ची साइड पे आपने कभी भी घी नहीं लगाना और पराठा डालने से पहले तवे पे घी नहीं लगाना। उससे एक तो जो पराठा आप डालेंगे तो आप पे घी के छींटे उड़ेंगे और दूसरा ये कि पराठा फिर बहुत टाइम लेता है और बहुत सॉफ्ट बन जाता है, घी अब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत ऑयली बन जाता है, तो वो बहुत मजे का नहीं लगता। क्रिस्पी और क्रंची पराठा बनाने के लिए आपने पहले एक साइड से कलर देना है और फिर जब वो थोड़ी साइड पक जाए तो फिर आपने उसके ऊपर घी लगाना है। जी जनाब, इस तरीके से अगर आप पराठे को ज्यादा कलर देना चाह रहे हैं तो आप इसको फोल्ड करके तवे पे रख के इस तरीके से ज्यादा कलर दे सकते हैं। अब यहाँ पे पराठे जो हैं हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आप खूबसूरती के लिए ऊपर हल्का हल्का जो धनिया है वो डालते जाएं और साथ में मैंने थोड़ा सा आधी चुटकी के करीब चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। अगर बच्चे खा रहे हैं तो ये काम ना करिएगा चिली फ्लेक्स वाला, अगर बड़ों को देना है तो ये लाजमी डालिएगा क्योंकि रेड और ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। जी जनाब, हमारे आलू के पराठे मजेदार गर्मा गर्म बनके तैयार हो गए हैं। चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।